हाय एवरीवन, क्या आप नाउन के बारे में जानना चाहते हैं? क्या आप बार बार पढ़ने के बावजूद भी भूल जाते हैं? दोस्तों, अगर आप इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश स्पीकिंग दोनों सीखना चाहते हैं तो नाउन और नाउन के टाइप्स को जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें और मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरी वीडियो देखने के बाद आपको बार बार नाउन के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरीके की वीडियो आपके पास टाइम पर पहुंच सके और आपकी नॉलेज इसी तरीके से बढ़ती रहे। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज के इस बेहतरीन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं नाउन की। एक ट्रिक याद रखना, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं जिसके बाद आप नाउन को कभी नहीं भूलेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, याद रखना कि नाउन को नेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाउन इज इक्वल टू नेम। इसी को ही हम नेमिंग वर्ड भी बोल सकते हैं, राइट? याद रखना, इस ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी चीजें उपस्थित हैं, इन सभी के ही नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। डेफिनेशन से समझते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ए नाउन इज द नेम ऑफ, किसका नाम है? पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, थिंग का नाम, एनिमल, क्वालिटी एंड कंडीशन, इन सभी के ही नाम को हम नाउन यानी कि संज्ञा बोलते हैं। दोस्तों, एक मैं आपको छोटी सी ट्रिक और बताता हूँ कि कोई भी चीज़ जिसे हम आँख से देख सकते हैं या किसी को दिखा सकते हैं, वही नाउन होती है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ कि सामने देख लीजिए कोई सपोज फ्रिज रखा है, तो फ्रिज को आप खुद भी देख रहे हैं, देख सकते हैं और लोगों को भी दिखा सकते हैं। मैं एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा, जैसे पर्सन्स का नाम। दोस्तों, जैसे सीता, राम, गणेश, ये सीता, राम, गणेश क्या है? एक नाम है। किसके? व्यक्तियों के नाम है, तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये नाउन है। माय डियर फ्रेंड्स, प्लेसेस के नाम की बात करूं तो दिल्ली, कानपुर, हरियाणा, ये जगह के नाम है। थिंग्स के नेम की अगर मैं बात करूं तो कार, बाइक, फ्रिज। इसी तरीके से एनिमल्स के नेम की बात करूं तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसी तरीके से माय डियर फ्रेंड्स, क्वालिटी एंड कंडीशंस की मैं बात करूं तो ऑनेस्टी एंड सैडनेस। ये सभी जो एग्जाम्पल्स हैं, ये नाउन के ही एग्जाम्पल हैं। इस ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी चीज़ें उपस्थित हैं, उन सभी के ही नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आज के बाद आपको नाउन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम नाउन के टाइप्स भी पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं नाउन के टाइप्स की, तो दोस्तों मैं बता दूं, संज्ञा के प्रकार, यानी कि संज्ञा 5 प्रकार की होती है। पहला प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन एंड फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। माय डियर फ्रेंड्स, एक एक करके जल्दी से इन सभी के बारे में हम पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम लास्ट में एक एक्सरसाइज भी करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, इसके बाद आपको नाउन में कभी भी कोई डाउट नहीं होने वाला है। आप स्क्रीन को पॉज करके सबसे पहले आप करना, राइट? अगर नहीं होगा तो फिर हम मिलके करेंगे। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। दोस्तों, प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं डेफिनेशन से अगर मैं आपको बताऊं कि प्रॉपर नाउन क्या है, कि प्लेस और थिंग और जो पर्सन्स होते हैं, पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल, माइट, जो पर्टिकुलर होते हैं, जो स्पेशल्स होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे इस इंडिया के अंदर जो स्पेशल है, जैसे महात्मा गांधी एक स्पेशल पर्सन है, राइट? स्पेशल रिवर यमुना एक स्पेशल रिवर है। माय डियर फ्रेंड्स, इन सभी जो स्पेशल है, जो स्पेसिफिक है, इन्हीं के नाम को ही हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। याद रखना, एक पॉइंट याद रखना कि प्रॉपर नाउन में हमेशा जो प्रॉपर नाउन होता है उसका पहला लेटर कैपिटल होता है। इससे भी आपको दिमाग में स्टक करेगा कि भाई ये तो प्रॉपर नाउन हुई। जैसे एग्जांपल से दोस्तों मैं समझाऊं, जैसे पर्सन्स नेम महात्मा गांधी एंड भगत सिंह। माय डियर फ्रेंड्स, महात्मा गांधी और भगत सिंह क्या है? एक स्पेशल पर्सन्स हैं, राइट? तो आप देख सकते हैं, तो इनका महात्मा गांधी का एम और जी ये बड़ा है, तो इसका मतलब याद रखना ये प्रॉपर नाउन है। दोस्तों, इसी तरीके से सिटीज़ के नाम की बात करूं तो नोएडा, दिल्ली, झांसी क्या स्पेशल सिटीज़ हैं। तो इनके देखो, वर्ड का जो पहला लेटर हो कैपिटल है, इससे समझ जाना कि ये प्रॉपर नाउन है। मंथ्स नेम आप देख सकते हैं, ये रिवर्स नेम गंगा एंड यमुना, ये क्या है? इसका जी एंड वाई सब कैपिटल है, और गंगा यमुना एक स्पेशल रिवर है, राइट? पर्टिकुलर रिवर है, तो हम बोल सकते हैं ये प्रॉपर नाउन है। जो स्पेशल है, आज इस ब्रह्मांड के अंदर जो भी चीज़ स्पेशल है, वही एक प्रॉपर नाउन है। माउंटेन्स की बात करूं तो हिमालय, विंध्याचल। बुक्स नेम की बात करूं दोस्तों तो रामायण, गीता। दोस्तों, कंट्रीज की बात करूं तो पाकिस्तान एंड जापान। ये एग्जाम्पल्स हैं प्रॉपर नाउन के। मेरे ख्याल से आप अच्छे तरीके से प्रॉपर नाउन को समझ चुके हैं। दोस्तों, इसी तरीके से नेक्स्ट चलते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संख्या। अगर मैं बात करूं इसके डेफिनेशन की, तो कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन ए कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास एंड काइंड। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि गर्ल्स, यहाँ पर
तीन चार लड़कियां बैठी हैं, सपोज रीता, गीता, सबिता, ये तीन लड़कियां हैं। अब ये जो तीनों हैं, अब ये तीनों, इनमें कॉमन क्या है कि ये तीनों की तीनों गर्ल हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इन तीनों पर्सन्स में जो सेम है यानी कि क्या है, गर्ल, तो गर्ल हमारा क्या हुआ, कॉमन नाउन हुआ। एग्जाम्पल से भी आपको समझाता हूँ, जैसे गीता इज ए होली बुक, तो बुक क्या है यहाँ पर, ये आपका कॉमन नाउन है। जैसे सपोज गीता, रामायण, महाभारत, ये सब क्या है माय डियर फ्रेंड्स, ये बुक है, तो इसमें कॉमन क्या हो गया, बुक, तो हम बोल सकते हैं कि ये कॉमन नाउन है। माय डियर फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल लेते हैं, गंगा इज ए रिवर ऑफ द नॉर्थ, तो आप देख सकते हैं कि गंगा क्या है, एक रिवर है। इसी तरीके से यमुना भी रिवर है, तो इसका कॉमन क्या हुआ, रिवर। माय डियर फ्रेंड्स, हिसार इज ए ब्यूटीफुल सिटी, तो हिसार, नोएडा, दिल्ली, ये सब क्या है, ब्यूटीफुल सिटीज है माय डियर फ्रेंड्स। तो इन सब का कॉमन क्या हुआ, सिटी। आप रेड में देख रहे होंगे, स्क्रीन पे आप देखिए और अच्छे तरीके से समझिए, इसके बाद आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माय डियर फ्रेंड्स, राम इज ए गुड बॉय, तो राम, गणेश, है ना, मुनीस, ये सब क्या है, ये बॉयज हैं। तो इन सब के बॉयज इसमें क्या है, एक मैं आपको मैथमेटिकल ट्रिक भी बताता हूँ। जैसे सीता इज ए चार्मिंग गर्ल, तो सीता क्या है, एक लड़की है, गर्ल है, तो गर्ल हमारा क्या हुआ, कॉमन नाउन हुआ। मैडम एक मैथमेटिकल ट्रिक से हम समझते हैं, यहाँ पर कई लड़कियों के नाम लिखे, जैसे सीता, गीता, रीता, सुनीता, किरण, इन सब में कॉमन क्या है माय डियर फ्रेंड्स, इन सब में कॉमन ये है कि सीता भी गर्ल है, गीता भी गर्ल है, रीता भी गर्ल है, सुनीता एंड किरण भी गर्ल है। तो इससे इनका कॉमन नाउन क्या हुआ दोस्तों, गर्ल एक कॉमन नाउन हुआ, या हम इन्हें वुमेन भी बोल सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इसी तरीके से सुनील, मनीष, राघव, चमन, ये सब क्या है, बॉयज हैं या मैन है, तो हम इसका कॉमन नाउन क्या होगा, बॉयज या मैन। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आप कॉमन नाउन अच्छे तरीके से समझ गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं कलेक्टिव नाउन। दोस्तों अगर मैं कलेक्टिव नाउन की बात करूं तो कलेक्टिव नाउन को हिंदी में समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। डेफिनेशंस की बात करूं तो जरा डेफिनेशन को ध्यान से पढ़िए। कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर और कलेक्शन ऑफ ए पर्सन और थिंग टेकन टुगेदर। माय डियर फ्रेंड्स, जो पर्सन्स होते हैं, राइट, जो थिंग्स होते हैं, उन सबको जब एक साथ ले लिया जाता है तो वो कलेक्टिव नाउन में आ जाता है। जैसे आप हिंदी में भी देख रहे होंगे, एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। जैसे असेंबली, असेंबली यानी कि लोग वहाँ पर, असेंबली किसे बोलते हैं, देखिए लोग इकट्ठे हैं कहीं पर। ऑडियंस यानी कि बहुत सारे लोग हैं। आर्मी, आर्मी में भाई कोई एक तो सोल्जर नहीं होता, बहुत सारे लोग होते हैं, राइट। ब्लड, बंच, बंडल्स, क्लास, क्लब, कमेटीज, कमेटी में आप देख सकते हैं बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, राइट। क्राउड, फैमिली, ये सब क्या है, ये एग्जाम्पल है कलेक्टिव नाउन की। जैसे टीम माय डियर फ्रेंड्स, तो टीम में कोई एक बंदा नहीं होता, बहुत सारे लोगों की टीम होती है। तो लोगों के कलेक्शन को, थिंग के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा, द पाकिस्तान आर्मी वॉज डिफीटेड एट कारगिल। तो आर्मी क्या है, आर्मी में कोई एक बंदा तो नहीं होता, पाकिस्तान की जो आर्मी है, वहाँ के जो लोग, मतलब जितने भी सोल्जर्स थे, सब कारगिल पर हार गए। तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे, द ज्यूरी फाउंड द प्रिजनर गिल्टी। माय डियर फ्रेंड्स, ज्यूरी क्या होते हैं, ज्यूरी मेंबर्स, यानी बहुत सारे ज्यूरी मेंबर होते हैं जो जस्टिस करते हैं। तो दोस्तों ये ज्यूरी इसमें क्या है, आपका कलेक्टिव नाउन है। आवर टीम वॉन द मैच। तो दोस्तों इसमें टीम में कोई एक बंदा नहीं होता, तो टीम से भी आप समझ रहे होंगे कि टीम में बहुत सारे लोग होते हैं। तो ये क्या हुआ, ये हमारा कलेक्टिव नाउन हुआ। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हर्ट कलेक्टिव नाउन हुआ। तो दोस्तों आप अच्छे तरीके से कलेक्टिव नाउन को समझ पा रहे हैं। एक मैं नोट भी बताना चाहूँगा, याद रखना कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर में होता है। दोस्तों टीम, आर्मी, ज्यूरी, हर्ट, ये क्या है, ये सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। कभी भी आप अगर एग्जाम में कुछ भी इस तरीके का आता है तो दोस्तों इस पॉइंट को याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को बोलते हैं, जैसे कि मटेरियल से ही आप समझ रहे हैं, पदार्थवाचक संज्ञा। दोस्तों इसकी डेफिनेशन से समझते हैं, अ मटेरियल नाउन डिनोट्स द मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। माय डियर फ्रेंड्स, ये वो पदार्थ होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जिनसे चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे मटेरियल्स, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, चेयर किससे बनाई जाती है, लकड़ी से बनाई जाती है, वुड से बनाई जाती है। तो वुड क्या है, एक मटेरियल है। माय डियर फ्रेंड्स, एग्जांपल से मैं समझाना चाहूँगा, जैसे कॉपर, कॉटन, गोल्ड, मिल्क, ऑयल, सिल्वर, शुगर, वाटर, वुड, वूल, ये सब क्या है, ये मटेरियल्स हैं, इनसे चीज़ें बनाई जाती हैं। याद रखना, जब मटेरियल अब कभी फ्यूचर में आपके दिमाग में आए तो वो चीज़ें, वो सब्सटेंस, वो मैटर जिनसे चीज़ें बनाई जाती हैं, उसी को ही हम मटेरियल बोलते हैं, उसी को ही मटेरियल नाउन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल से समझाऊं, हर रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड, है ना, उसकी रिंग जो है गोल्ड से बनी हुई है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि गोल्ड यहाँ पर क्या है, मटेरियल है। सेम अगर मैं बात करूँ, मिल्क इज़ ए परफेक्ट डाइट, तो मिल्क दोस्तों यहाँ पर क्या है, मिल्क एक मटेरियल है, क्योंकि मिल्क से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, राइट। इसी तरीके से आप देख सकते हैं, टेबल इज़ मेड ऑफ वुड,
राइट। तो यहाँ पर वुड क्या है, ये आपका मटेरियल है। एक चीज याद रखना कि मटेरियल नाउन को गिना नहीं जा सकता माय डियर फ्रेंड्स, केवल मापा और तोला जा सकता है। याद रखना इस चीज को कि मटेरियल नाउन को कभी भी गिना नहीं जा सकता। नेक्स्ट चलना चाहूंगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत ज्यादा आती है दोस्तों, राइट। तो इसकी अगर मैं हिंदी की बात करूं तो इसे भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। और इसकी डेफिनेशन जरा याद रखना कि एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ए नाउन दैट रिफर्स टू एन इनटेंजिबल कॉन्सेप्ट सच एज एन इमोशन, अ फीलिंग, क्वालिटी और एन आइडिया। माय डियर फ्रेंड्स याद रखना कि इंटेंजिबल मतलब ऐसी फीलिंग्स, ऐसे कंसेप्ट, ऐसी फीलिंग। अब आप बताइए, इंटेंजिबल का मतलब होता है जो जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं, राइट। जैसे इमोशन को क्या आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। फीलिंग्स को आप टच कर सकते हो, किसी की क्वालिटी को आप टच कर सकते हो, नहीं कर सकते। माय डियर फ्रेंड्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा वो है जिससे भाव उत्पन्न होते हैं, जिससे हम खुद ही अंदर से ही पता चलता है, फीलिंग्स आती हैं कि भाई इसके अंदर ये चीज़ है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, जैसे फीलिंग्स, एंजाइटी, फियर। जैसे फियर मीन्स होता है डर। अब डर हमें कैसे पता चला, अब भाई डर को हम कोई टच थोड़ा ना कर सकते हैं, सामने से कोई ऐसी भयानक सी चीज आई और अचानक से डर गए तो हमने फील किया है, राइट। स्ट्रेस हो गया, सिंपैथी हो गया, ये सब क्या है, फीलिंग्स है माय डियर फ्रेंड्स। इमोशंस की अगर मैं बात करूँ, एंगर, हेट, जॉय, ग्रीफ, सोरो, ये सब क्या है, इमोशंस हैं। क्वालिटीज़ की बात करूँ तो करेज, पेशेंस, डिटर्मिनेशन, राइट, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी। अब ईमानदारी को तो आप टच नहीं कर सकते ना माय डियर फ्रेंड्स, आपको फील करना होता है। जैसे सपोज आपके साथ कोई एक बंदा रह रहा है और आपने देखा कि ये बड़ा ईमानदार है, तो आप बोल सकते हैं कि ऑनेस्ट है, राइट। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, राइट। जैसे एग्जाम्पल से बोलूँ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बहुत आता है एग्जाम में। तो ऑनेस्टी इसमें क्या है माय डियर फ्रेंड्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आई एम अफेक्टेड विथ कोल्ड, राइट। तो आप देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो कोल्ड क्या है यहाँ पर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ही डिड नॉट मेक ए स्पीच, तो स्पीच यहाँ पर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस। माय डियर फ्रेंड्स, हैप्पीनेस, खुशी क्या है, इसे टच कर सकते हैं, वो अपने आप आती है। अगर आप हेल्थी रहेंगे तो हैप्पीनेस रहेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी अच्छे तरीके से समझ गए हैं। तो ये थे नाउन के टाइप। अभी हम एक एक्सरसाइज को भी करेंगे और मैं आपको अब स्क्रीन को पोज करने जा रहा हूँ। आप सभी के सभी आपके सामने आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 7 सेंटेंसेस दिए गए हैं। इसमें जो इटैलिक हैं, जैसे इसमें फर्स्ट में है मोहन कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, तो वाटर को बताना है कि ये कौन सी नाउन है। डेथ, इसमें देखो सेकंड में डेथ इटैलिक है, राइट। इटैलिक मतलब थोड़ा सा मुड़ा हुआ है माय डियर फ्रेंड्स, इसको आपको बताना है कि ये कौन सी नाउन है। थर्ड में वेयर इज द बंच ऑफ की, तो इसमें बंच ऑफ की बताना है कि कौन सी नाउन है। द ज्यूरी, अभी हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था ज्यूरी का, तो माय डियर फ्रेंड्स इसमें ज्यूरी बताना है कि कौन सी नाउन है। हेल्थ इज रियल, हैप्पीनेस के बारे में भी अभी हमने जस्ट अभी एक एग्जाम्पल किया था। तो आप इस स्क्रीन को पोज करिए और करिए माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों, आपने किया होगा, हम इसे सॉल्व करते हैं। मोहन कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, वाटर क्या है, एक मटेरियल है। तो दोस्तों हम देख सकते हैं वाटर क्या है, एक मटेरियल नाउन है। डेथ इज ए परफेक्ट, डेथ यहाँ पर क्या है दोस्तों, देख सकते हैं सेकंड में डेथ क्या है, टच नहीं किया जा सकता, तो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, राइट। वे इज द बंच ऑफ की, बंच यानी कि की का गुच्छा। दोस्तों तो बहुत सारी की होती हैं एक बच्चे के अंदर, तो ये क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। ज्योरी क्या है, ये भी माय डियर फ्रेंड्स याद रखना एक कलेक्टिव नाउन है। यहाँ पर हैप्पीनेस क्या है, हैप्पीनेस एक फीलिंग है, भाव है, राइट। तो आप देख सकते हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सीता इज ए चार्मिंग गर्ल, तो गर्ल से आप समझ रहे होंगे गर्ल एक कॉमन नाउन है। हर्ड माय डियर फ्रेंड्स एक कलेक्टिव नाउन है, राइट। एक झुंड होता है हर्ड, कैटल्स का झुंड, राइट। तो मेरे ख्याल से आप अच्छे तरीके से नाउन और नाउन के टाइप में के बारे में समझ चुके हैं। दोस्तों थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को देखा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको सभी प्रकार की वीडियोस टाइम पर मिल सके। दोस्तों अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, राइट, कॉम्पिटिटिव मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बेहतरीन चैनल होने वाला है। टाइम टू टाइम आपको बेहतरीन तरीके की वीडियोस चैनल के माध्यम से मिलेंगी। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।